हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल लेआउट्स। स्टूडेंट आज ये इस टॉपिक का लेक्चर 3 है। मैंने आपको स्टूडेंट्स इस टॉपिक के एचटीएमएल लेआउट्स के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैं आपको ऑलरेडी YouTube पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा चुका हूं। तो इससे पहले स्टूडेंट हमने लेक्चर 2 हमने कंप्लीट किया, बिकॉज एचटीएमएल लेआउट्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे टैग और एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, तो हम इसको जो है अलग अलग लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो है हम नेविगेशन लेआउट और हेडर लेआउट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं कि मतलब इन एचटीएमएल लेआउट में हेडर टैग का और नेविगेशन टैग इसका क्या यूज है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो सर इसके सीक्वेंस में एचटीएमएल लेआउट्स लेक्चर 3 में आज हमारा जो है वो है हमारा एचटीएमएल सेक्शन एलिमेंट, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जान लेते हैं एचटीएमएल लेआउट्स क्या है। हालांकि इससे पहले वाली भी क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सेक्शन स्टार्ट करेंगे कि सेक्शन का क्या है तो हम थोड़ा सा एचटीएमएल लेआउट्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। तो ये वेब पेज लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बेटर लुक टू योर वेबसाइट। जैसे मैंने एक स्टूडेंट आपसे कहा कि भाई एक वो क्या करता है कि वेब पेज को अरेंज करता है, एक बेटर लुक बेटर अपीयरेंस देने के लिए हम स्टूडेंट एचटीएमएल लेआउट्स का हम यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लो टेबल है, तो टेबल हम बनाते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो कि डेटा जो है हमें टेबल के फॉर्मेट में हमें शो करना है, तो हम उसमें टेबल रो लेते हैं, टेबल कॉलम लेते हैं, टेबल डेटा लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हम उसमें एलिमेंट्स को हम उसमें लेते हैं। तो ए वेब पेज लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बेटर लुक टू your website. A page layout is the part of graphic design that deals with arrangement of visual elements on a web page. Yes, most important क्या कह रहा है, page layout is the part of a graphical design. graphical डिजाइन होती है, जैसे इसमें हम CSS का भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम कास्केड स्टाइल शीट में जो है इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और जो है क्या नाम है इनलाइन CSS का हमने यूज किया स्टूडेंट से पहले वाली क्लासेस में। तो हम उसमें क्या करते थे, हम अपने वेब पेज को मोर अट्रैक्टिव बनाते थे। तो स्टूडेंट ऐसे ही लेआउट भी जो है एक तरीका है जिसके द्वारा हम जो हमारे विजुअल एलिमेंट्स हैं उसको हम अरेंज कर सकते हैं और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो पेज लेआउट इज यूज्ड टू मेक द वेब पेज लुक बेटर एंड ओवरऑल अपीयरेंस। ठीक है, लुक बेटर हो, उसका ओवरऑल अपीयरेंस काफी अच्छा हो। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारा जो आज तीसरा जो एलिमेंट है वो है हमारा सेक्शन। इससे पहले स्टूडेंट हम हेडर और नेविगेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेक्शन क्या काम करता है, सेक्शन हम किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, देखो जहां प्रोग्राम में जहां हमें वेब पेज पर मान लो दो फूटर यानी हेडर फूटर यानी कि दो हेडर दो फूटर हमें दिखाने हैं, और हम क्या करते हैं, हमें अपने कंटेंट को दो हेडिंग में दिखानी है सेपरेट, है ना। तो उसमें हम जो है स्टूडेंट सेक्शन का यूज करते हैं। अलग हमें टेक्स्ट दिखाना है, अलग हमें इमेज शो करानी है, तो हम उसमें यूज करते हैं। लिखा भी है एचटीएमएल सेक्शन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट a separate section of web page which contains related element grouped together. It can contain text हो सकता है, text, images, tables and videos etc. ठीक है ना। तो सेक्शन जो हमारा एलिमेंट है ये सेपरेट सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेब पेज में, और इसमें जो है हम स्टूडेंट टेक्स्ट है, इमेजेस है, टेबल्स है और वीडियोस है, ये हम शो करा सकते हैं सेक्शन एलिमेंट के द्वारा। तो हमें एक अलग ही एक विजुअलिटी एक अलग हमें एक्सपीरियंस शो होता है जो है जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट में जब हम एचटीएमएल लेआउट्स का यूज करते हैं, तो हमारा वेब पेज बहुत ही मोर अट्रैक्टिव, मोर अरेंज और मोर जो है डायनामिकली हमें शो होने लगता है। ठीक है, ताकि हमें अब देखो स्टूडेंट जब भी कभी हम मान लो कोई चीज अगर मैनर में रखी होती है, मैनर में अगर वेब पेज पर अगर आपको मिले तो उसमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो कुल मिला के लेआउट्स का मतलब यही है कि मतलब आपको ओवरऑल जो अपीयरेंस है वेब पेज का वो काफी अट्रैक्टिव हो और एक मैनर में हो। ठीक है, इट कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स एंड वीडियोस etc. तो स्टूडेंट एक प्रोग्राम के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट क्या किया, डॉक टाइप एचटीएमएल जो हम स्टूडेंट हमने प्रोग्राम शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हमने स्टार्ट किया, हेड टैग हमने स्टार्ट किया और हेड में हमने टाइटल लिया सेक्शन टैग। ठीक है, सेक्शन टैग लिख के आए और फिर जो है हमारा टाइटल हमने क्लोज कर दिया, और फिर ये हमारा स्टूडेंट हेड हमने क्लोज किया। अब बॉडी के अंदर स्टूडेंट हम सेक्शन टैग को लेते हैं, यहां से हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ। सेक्शन टैग में हमने हेडिंग 1 ली, आरएमटी चंदोसी।
है ना, और हमने ये लिखा सेक्शन 1। इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये RIMT चंदूसी है, ये हमारा सेक्शन 1 की तरह डिस्प्ले हो, और हमारा हेडिंग 1 को हमने क्लोज कर दिया। यानी ये एक हेडिंग, और इसके नीचे फिर हमने फिर पैराग्राफ टैग में हमने लिया एक मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या है भाई, RIMT चंदूसी क्या है, एक मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो हमने इसको पैराग्राफ टैग में हमने ओपन किया, पैराग्राफ टैग हमने बंद कर दिया, सेक्शन टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप इसको स्टूडेंट जो है बॉडी और एस्टिमेट टैग क्लोज कर सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं किया तो आप कर सकते हैं। जो है बॉडी क्लोज कर दो और HTML टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने जो है अब जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो उसमें तो सबसे जो हमारा हेडर है यानी टाइटल में तो ऊपर लिखा है सेक्शन टैग, लेकिन हमारा जो है ये जो हमने दिया है सेक्शन में हमने पहला दिया है, यानी अब देखो यहाँ पे हमने जो है टू हेडर हम चाह रहे हैं हम दिखाना, ताकि मतलब ये हमारा जो कंटेंट है ये सेक्शन में जो है वो आए हमारा। तो यहाँ पे लिखा है RIMT चंदोसी, तो ये जो हम पूरा लिखा है ये एक सेक्शन में आएगा नजर हमारा, ठीक है, वेब पेज पर इस तरीके से। और पैराग्राफ में हमने दिया मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये जो है इस तरीके से आएगा, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरीके से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कहना मतलब ये है कि अगर हमारे सेपरेट सेक्शन में हमें टेक्स्ट को शो कराना है, इमेज को शो कराना है, टेबल्स को शो कराना है, वीडियोस को शो कराना है, तो स्टूडेंट हम सेक्शन टैग का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, इसको स्टूडेंट आजकल जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में काफी यूज किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स आज हमने जो है सेक्शन टैग हमने कंप्लीट किया, इससे पहले हमने हेडर टैग हमने जो है कंप्लीट किया, नेविगेशन एलिमेंट्स हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया, इसमें HTML लेआउट्स में स्टूडेंट 2-3 हमारे और एलिमेंट्स और टैग रह गए हैं, तो हम उसको स्टूडेंट्स आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब इसका जो आउटपुट आएगा तो लिखा आएगा RIMT चंदोसी सेक्शन 1 और एक मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि HTML लेआउट्स क्या होते हैं, हम जो है what are the use of HTML layouts in website development and what are the different types of tags or elements used in HTML layouts। ठीक है, कौन कौन से यूज होते हैं, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने लेक्चर कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। इसको आप स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ स्टूडेंट पहले तो आप अपना मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं। स्टूडेंट मोबाइल की ब्राइटनेस इतनी रखें जिसकी आपकी आंखें खराब ना हो भाई, ताकि ब्राइटनेस इतनी रखें जिससे आपकी ये लेक्चर दिखाई दे। दूसरा क्या है, अपने मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, लैंडस्केप करेंगे तो आपको जो है पूरा बोर्ड जो है एक लैंडस्केप व्यू में दिखाई देगा। तीसरा, आप अपने YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p और 480p सिलेक्ट करें, जिससे आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी, ताकि वीडियो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ताकि बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा गया है इसको आप देखें और देख के इसके नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट, और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।